अभी तक हम लोग को कोई अवगत नहीं कराया गया। एक मीडिया के माध्यम से खबर हुआ कि कल आपका मार्केट दुकान खाली करवाया जाएगा प्रशासन के माध्यम से। तो हम लोग को कोई कहीं से कोई नोटिस नहीं है, न मार्केट में है, न कोई किसी दुकानदार को है, और एकाएक इस प्रकार का दहशत का माहौल बनाया गया है जो हम लोग हर दुकानदार हम लोग परेशान हैं। धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी स्थित जनता मार्केट की हाल आधा तीर आधा बटेर जैसी हो गई है। जरा सोचिए कि हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर जिस जनता मार्केट को पिछली बार नगर विकास विभाग के द्वारा यह कहकर खाली कराने का नोटिस जारी किया गया कि हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत इसे अविलंब खाली करने को कहा है, और इसके आलोक में पिछले 11 फरवरी 2022 को नोटिस चस्पा की गई, जिसमें करीब 68 दुकानों को अविलंब खाली करने को कहा गया, और 12 फरवरी 2022 को यहां पे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। मजेदार बात यह है कि इस मामले को लेकर राजनीतिक दल सामने आए और सबने अपने अपने हिस्से की राजनीति की। जेएमएम के नेताओं ने भी राजनीति की, कांग्रेस के नेताओं ने भी राजनीति की। तब आप जानिए कि इस मामले में हुआ क्या। धनबाद जिले के प्रभारी मंत्री, जो इस वक्त में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं, बन्ना गुप्ता, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि मेरे रहते ये दुकान टूटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, और वे धनबाद के बरटांड पहुंचकर इसी जनता मार्केट के सामने बजाबते मंच से भाषण दिया, और भाषण में उन्होंने जो बातें, लंबी चौड़ी बातें कही, उस भाषण को एक बार सुनिए और तब समझ में आएगा कि इस दुकान के साथ हुआ क्या, और अब दुकानदार फिर से आंसू बहाने को मजबूर हो रहे हैं। अब सवाल है कि जब इनके दुकानों को पुनः खाली करने का नोटिस आया है तो कहां सोए हैं मंत्री जी और कहां गया उनका वो भाषण का अंश। पहले भाषण सुनिए। और जब तक बन्ना गुप्ता है प्रभारी मंत्री धनबाद, हमारे बहुत सारे अधिकारी सुन भी रहे होंगे, एक लाइन में जानता हूं कि जब तक मैं हूं, कोई भी हमारा एक भी दुकानदार को यदि किसी ने परेशान किया तो बन्ना गुप्ता माफ नहीं करेगा। और हमको अधिकारियों ने यह बताया है कि 68 लोगों ने आवेदन कर दिया है, और उसका रेंट फिक्सेशन का मामला जो है वो एमडी को जा चुका है। ये हमारे रहते हुए एक भी दुकान किसी की भी नहीं उजड़ने देंगे। जिसका मेरे कान तक आवाज आ जाएगा, ये सरकार जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। ये सरकार को जो है आईएएस और आईपीएस नहीं चलाएंगे कि आईएएस और आईपीएस सोचेंगे कि हम चला लेंगे और मंत्री चुपचाप देखते रहेगा। ये मंत्री वो नहीं है। ये मंत्री जो है, इसको डिग्री मिला है, कैसे जानते हैं? 11 बार जेल गया हूं, पुलिस ने मारा है, जेल भेजा, केस किया, आंदोलन किया, घेराव किया, तब जाकर इसका डॉक्टर बन गया, एमबीबीएस, एफआरसीएस, सीटीसीएस, लंदन। जनता मार्केट को बचाने के नाम पर मंत्री जी फूल माला से लाद दिए गए। बढ़िया सा कार्यक्रम हुआ, अच्छी खासी भीड़ जुटी, मंत्री जी खूब भाषण दिए और उस भाषण से उनका नाम चमक गया। लेकिन अब फिर से ये जो दुकानदार हैं, जहां से शुरू किए थे वहीं पर आकर पहुंच गए हैं। अब जानिए कि जनता मार्केट की असल समस्या क्या है। तो असल समस्या यह है कि हाउसिंग बोर्ड की जिस जमीन पर यह जनता मार्केट बनी है, दरअसल इससे पहले एक निजी व्यक्ति प्रमाणिक के द्वारा संचालित की जाती थी, और उसी ने इन सभी दुकानदारों को भाड़े पर दुकान दिया था। बाद में वो हाईकोर्ट में केस हार गया और हाउसिंग बोर्ड की जीत हुई। ऐसे में हाउसिंग बोर्ड इन दुकानदारों को अतिक्रमणकारी मानकर इन्हें खाली कराना चाह रहा है और इस मार्केट पर शानदार मॉल तैयार करना चाहता है या फिर एक बड़ा भव्य मार्केट खड़ा करना चाहता है। लेकिन उससे पहले इन दुकानदारों को खाली करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। जबकि प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने आश्वासन दिया था कि उनके रहते उन दुकानों को खाली नहीं कराई जाएगी, लेकिन ये कहते हुए भी
4 माह बीत गए हैं। तो अब यही सवाल है कि मंत्री जी या दूसरे पार्टियों के जो नेता अभी तक क्रेडिट ले रहे थे वो अब कहां चले गए। झामुमो और कांग्रेस जो उस वक्त में सत्ता से जुड़ी हुई पार्टियां जो इनके मसीहा बनकर आगे आई थी वो अब कहां चले गए हैं। यानी नेताओं ने जनता मार्केट के दुकानदारों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। हम लोग को कहना ये है कि इसके पहले जो प्रक्रिया हुआ था उसमें हम लोग से डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था। हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जाके जमा किया। उसके बाद हम लोग को हर दुकानदार का दुकान का नापिंग करके नंबरिंग करके दे दिया गया। हम लोग को बोला गया कि आप लोग को ये दुकान भाड़ा पे मतलब जो रेट लगे हाउसिंग बोर्ड लगाएगा उसके अनुसार आप लोग का अवगत कराया जाएगा। अभी तक हम लोग को कोई अवगत नहीं कराया गया। एक मीडिया के माध्यम से खबर हुआ कि कल आपका मार्केट मतलब दुकान खाली करवाया जाएगा प्रशासन के माध्यम से। तो हम लोग को कोई कहीं से कोई नोटिस नहीं है, न मार्केट में है न कोई किसी दुकानदार को है। और एकाएक इस प्रकार का दहशत का माहौल बनाया गया है जो हम लोग हर दुकानदार हम लोग परेशान हैं। हम लोग का है कि हम लोग यही है कि हम लोग को नाम से दुकान दे दिया जाए और जो उचित जो भाड़ा होता है हम लोग उसको देने का हम मतलब कष्ट करेंगे। इसलिए हम लोग को ऐसे गुजारे नहीं। हम लोग का मतलब 60-70 जो जितने भी दुकानदार है उसका परिवार घर सर सब बर्बाद हो जाएगा सर। अभी तक हम लोग इस ढंग का कोई सूचना नहीं है। और जो भी मतलब मीडिया आए जहाँ भी इसके पीछे जो नोटिस सटा था हमने वहाँ जाके दिखलाया ये न कहीं आज अभी भी नहीं कोई नोटिस या कुछ नहीं है। एकाएक ये दहशत का माहौल है कि अब आ रहे हैं खाली करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। ये डर डर के हम लोग जी रहे हैं। हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, बोलेंगे, दिखाएंगे कि देखिए सर आपने नहीं आप लोग का प्रशासन ही हम लोग हर दुकान का नंबरिंग करके दिया है। हर दुकानदार का नापी हुआ है। अब सवाल यह है कि जब नगर विकास विभाग इन दुकानदारों के साथ बैठकर मसले का हल निकाल सकता है, पुनः भाड़ा तय किया जा सकता है, तो फिर अतिक्रमण की बात कहां से आ गई। यहां तो मामला समझने का है। यहाँ तो मामला भाड़ा विवाद से जुड़ा हुआ है। यहाँ तो मामला स्वामित्व बदलने का है। यहाँ तो मामला इन दुकानदारों के पेट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मामला उन हजारों परिवारों से जुड़ा हुआ है जो इस दुकान पर आश्रित है। अगर इस बात को जरा भी नगर विकास विभाग और हाउसिंग बोर्ड समझ लेता तो शायद आज जनता मार्केट की हालत ये नहीं होती। अब अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर इसे भी खाली कराने की बात कही जा रही है। अखबारों में नोटिस दिए जा रहे हैं। अब ये दुकानदार पूछ रहे हैं साहब हम कहां जाएं। मंत्री जी हो सके तो धनबाद आइए, इन दुकानदारों को पीड़ा सुनिए और अपने नगर विकास विभाग को समझाइए कि समस्या का समाधान क्या ऐसा ही होता है। अभिषेक कुमार सिंह, न्यूज़ ANP, धनबाद।